किसी गांव में एक जमींदार जानकीदास रहता था। उसके 3 बेटे थे। तीनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी और मेहनती थे। जानकीदास अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए उसके बेटों ने ही उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। गांव वाले कहते थे कि बेटे तो अपने बाप से भी ज्यादा नेक और ईमानदार हैं। बुढ़ापे की वजह से जमींदार अब बीमार रहने लगा। एक दिन जमींदार की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। जमींदार ने कहा, मेरे बेटों, लगता है मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी अंतिम इच्छा बताना चाहता हूं। और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पलंग के नीचे खोदना। इतना कहकर जानकीदास का स्वर्गवास हो गया। पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद बेटों ने उसकी अंतिम इच्छा का पालन करने का मन बना लिया और उसके पलंग के नीचे खोदना शुरू किया। जब खुदाई हुई तो जमीन में से 3 मटके निकले। सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी थी, बीच वाले मटके में गोबर भरा था और सबसे नीचे वाले मटके में तिनके भरे हुए थे। तीनों मटकों के नीचे एक छोटी सी थैली रखी हुई थी, जिसमें 10 सोने के सिक्के थे। ये देखकर तीनों भाई हैरान हो गए। बड़े भाई ने कहा, पिताजी ने ये सब क्या दबाकर रखा हुआ था? आखिर हम सब इन चीजों का क्या करेंगे? हमने बेकार में ही इतनी मेहनत की। सबसे छोटे भाई ने कहा, इन तीनों मटकों के द्वारा पिताजी अवश्य ही कोई संदेश हमें देना चाहते थे, लेकिन वो क्या संदेश है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तीनों भाई अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे, परंतु किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अंत में उन्होंने तय किया कि सारे मामले को वो पहलवान महावीर दास के पास ले जाएंगे और वही हमें सही रास्ता बताएंगे। अगली ही सुबह वो तीनों भाई पहलवान महावीर दास के घर पहुंच गए। असल में पहलवान महावीर दास उनके पिता जानकीदास का बहुत ही अच्छा और पुराना मित्र था। उनके पहुंचते ही महावीर दास ने कहा, आओ, कैसे आना हुआ? तीनों लड़कों ने उन्हें सारी बात बता दी और उनसे सलाह मांगी। उनकी बात को सुनकर महावीर दास जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पिता एक बहुत ही चतुर इंसान थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बहुत ही शौक था। मेरे विचार में ये उनकी अंतिम पहेली थी, जिसका हल ढूंढने का जिम्मा उन्होंने तुम लोगों पर डाल दिया और स्वर्ग सिधार गए। ये पहेली मेरी समझ में तो आ गई। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले मटके में मिट्टी भरी हुई थी। इसका अर्थ यह है कि वो अपने सबसे बड़े पुत्र को खेत देना चाहते थे। बीच वाला मटका गोबर से भरा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि वो अपने दूसरे पुत्र को सभी जानवर और गौशाला का जिम्मा सौंपना चाहते थे। अंतिम मटके में तिनके भरे हुए थे, जो सुनहरे रंग के होते हैं, तो वो अपने तीसरे और अंतिम पुत्र को सारा सोना सौंपना चाहते थे। तीनों भाई महावीर दास की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए। जायदाद के बंटवारे का ऐसा अनोखा तरीका ना कभी किसी ने देखा था और ना ही कभी सुना था। परंतु एक चीज तो अभी भी बची हुई थी। तो छोटा पुत्र बोला, तीनों मटकों के नीचे से सोने की अशर्फियां भी निकली हैं, वो किसकी हैं? तब महावीर दास ने कहा, तुम्हारे पिता बहुत ही दूरदर्शी और समझदार थे। उन्हें पता था कि तुम इस समस्या का हल ढूंढ नहीं पाओगे और इसके लिए मेरे पास आओगे। तब महावीर दास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये 10 अशर्फियां मेरा परामर्श शुल्क हैं, और हंसते हुए उन अशर्फियों को अपनी जेब में रख लिया। तीनों भाई भी महावीर दास के साथ हंसने लगे और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद तीनों भाइयों ने पिताजी की पहेली के अनुसार संपत्ति में अपना अपना हिस्सा ले लिया और बहुत ही संतुष्टि और खुशी के साथ जीवन जीने लगे। बिलासपुर गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर के पास बहुत से खेत खलियान थे। हर साल सुंदर के खेतों में अच्छी फसल होती थी, इसीलिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा नंदू था। छोटा परिवार होने के कारण उनका खर्चा भी बहुत कम था। पूरा परिवार बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। सुंदर स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने कभी किसी गरीब को एक पैसा भी दान में नहीं दिया था। सुंदर का बेटा नंदू बहुत ही समझदार था। वो अपने पिता के सभी कार्यों में हाथ बटाता था। एक दिन की बात है, मोल भाव करके उसने 800 रुपयों में एक गाय खरीद ली। सुंदर और यशोदा गाय को देखकर बड़ा ही खुश थे कि उसने सही दाम पर अच्छी सी गाय खरीद ली है।
वो सोचने लगे कि अब उसके घर में दूध की कोई कमी नहीं होगी। बाद में उसने 10 रुपयों में एक मुर्गी भी खरीद ली और घर वापस लौट आया। सुंदर की पत्नी गाय और मुर्गी को देखकर बड़ा ही खुश हुई, क्योंकि गाय अब रोज उसे दूध देगी और मुर्गी उसे रोज अंडे देगी। सुंदर कभी कभी अपने गांव के ही मंदिर में जाया करता था। आज भी वो सुबह सुबह मंदिर में गया। मंदिर में उसकी मुलाकात पंडित जी से हो गई। सुंदर ने पंडित जी को अपनी नई खरीदी हुई गाय और मुर्गी के बारे में बताया। पंडित जी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, सुंदर, भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में बहुत ही बरकत है। किसी चीज की कोई भी कमी नहीं है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, तुमने आज तक एक भी पैसा दान में नहीं दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को अपनी कमाई में से कुछ दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। सुंदर ने कहा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है पंडित जी, मैं जरूर आपकी बात पर अमल करूंगा। तभी पंडित जी टक से बोल पड़े, अगर दान ब्राह्मण को दिया जाए तो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। असल में पंडित जी चाह रहे थे कि सुंदर उन्हें कुछ दान दक्षिणा दे। सुंदर ने कहा, अवश्य पंडित जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और जल्दी ही दान दक्षिणा देने की व्यवस्था करता हूं। यह सुनकर पंडित जी मन ही मन बड़े ही खुश हुए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सुंदर अवश्य ही उन्हें दान दक्षिणा के रूप में कुछ धन अवश्य देगा। घर पहुंचकर सुंदर ने इस बारे में काफी सोच विचार किया। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बातचीत की। दोनों पति पत्नी इस बात पर सहमत हुए कि पंडित जी को दान के रूप में अवश्य कुछ धन देना चाहिए। अगली ही सुबह सुंदर ने अपने बेटे नंदू को बुलाकर नंदू से कहा, बेटा, तुम अभी गांव के पशु बाजार में जाकर हमारी गाय और मुर्गी दोनों को बेच आओ और वापसी के समय गाय को बेचकर जो धन प्राप्त होगा वो पंडित जी को दक्षिणा के रूप में दे देना और मुर्गी को बेचकर जो धन मिलेगा उसे लेकर घर पर आ जाना और मुझे भी दे देना। बेटे नंदू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो समझ गया कि पंडित महाशय उनके भोले भाले पिता का फायदा उठा रहे हैं, परंतु वो अपने पिता की बात को टाल भी नहीं सकता था। वो सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आखिरकार उसको एक तरकीब सूझ ही गई। अगले दिन नंदू गाय और मुर्गी को लेकर बाजार गया और उनको बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया। आधा दिन बीत गया, परंतु कोई भी खरीदार नहीं आया। फिर एक आदमी जो गाय खरीदना चाहता था वो नंदू के पास आया और पूछा, भाई, ये गाय कितने में बेच रहे हो? वो बोला, महाशय, सिर्फ 10 रुपए की। उस आदमी को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, मुझे यहां रहते हुए कितने ही साल हो गए, परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि गाय के दाम सिर्फ 10 रुपए हों। क्या ये गाय दूध देती है? नंदू बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल देती है। 5 लीटर दूध सुबह और 5 लीटर शाम को। परंतु तुम्हें अगर ये गाय चाहिए तो साथ में ये मुर्गी भी खरीदनी पड़ेगी। आदमी ने पूछा, अच्छा, तो इस मुर्गी की कीमत क्या है? नंदू ने जवाब दिया, 800 रुपए। आदमी को यह सब कुछ एक झमेला सा लग रहा था, परंतु 810 रुपयों में गाय और मुर्गी का सौदा बुरा नहीं था। सो उसने 810 रुपए देकर मुर्गी और गाय दोनों ही खरीद ली। नंदू ने बड़ी ही खुशी से 810 रुपए अपनी जेब में रखे और सीधा पहुंच गया पंडित जी के पास। वहां उसने पंडित जी को प्रणाम करके उन्हें 10 रुपए दक्षिणा के रूप में दे दिए, जो कि गाय की कीमत थी। पंडित जी दक्षिणा के रूप में मोटी रकम की आशा कर रहे थे। वो बेचारे मन महसूस कर रह गए। घर पहुंचकर नंदू ने 800 रुपए अपने पिता के हाथों में थमा दिए। इतने सारे पैसे देखकर सुंदर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से पूछा, क्या तुमने गाय बेचकर उसके पैसे दान में नहीं दिए? तुमको एक मुर्गी के इतने सारे पैसे मिल गए? नंदू बोला, पिताजी, मैंने दोनों काम कर दिए हैं। गाय को बेचकर जो पैसे मिले थे वो पंडित जी को दे दिए और मुर्गी के सारे पैसे मैं घर लेकर आ गया। सुंदर अभी कुछ भी समझ नहीं रहा था। तब नंदू ने उसे साफ साफ बता दिया कि गाय को 10 रुपए में बेचकर उसने 10 रुपए पंडित जी को दे दिए और मुर्गी को 800 रुपयों में बेचकर वो 800 रुपए घर ले आया। इस तरह से चालाक नंदू ने अपने पिता का कहना भी मान लिया और पैसे भी बचा लिए। नंदू के माता पिता भी उसकी इस होशियारी और चालाकी पर बहुत ही प्रसन्न थे। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बड़ा ही शौक था। राजा बिना मछलियों के भोजन नहीं करता था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था।
एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली, जिससे राजा बहुत ही उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि महाराज, इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान जोखिम में डालने के समान है, इसीलिए कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा रहा है। मंत्री की बात सुनकर राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति समुद्र से ताजी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार ना हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा भी रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल में पहुंच गया, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में घुसने नहीं दिया। राजा के खास मंत्री ने मछुआरे को ताजी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सा धन देगा। इसीलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए मछुआरे से कहा, बोलो मछुआरे, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। लेकिन वो मन में सोच रहा था कि लोग धन और संपत्ति के लालच में मछलियां लाते हैं, लेकिन ये मछुआरा तो कुछ अजब किस्म का ही लग रहा है। ना इसे धन चाहिए ना ही संपत्ति चाहिए, बड़ा ही विचित्र है। इसे तो मार खाने का शौक है। लेकिन राजा कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो मछुआरे की इच्छा थी। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसीलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदार को दे दिए जाएं, क्योंकि अब मैंने अपने हिस्से के कोड़े खा लिए हैं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था और मंत्री की दूरता को वो भली भांति समझ चुका था। मछुआरे की चालाकी भी उसे समझ में आ गई थी। उसे अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल गया था। राजा ने आदेश दिया कि बाकी के कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण मंत्री पद से हटा दिया और राज्य से बाहर भी कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा कर दिया। इस घटना के बाद से मंत्री को भली भांति समझ में आ चुका था कि यह कारण कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा है ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।